क्या हाल है लॉन्डो? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। यार मैं जब सुबह उठा ना आज, तो दिमाग में ख्याल आया मेरे कि इस साल ना मैं 30 का होने वाला हूँ। थोड़ा ओल्ड फील कर रहा हूँ, हो भी गया हूँ ओल्ड। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं जब छोटा था, लाइक 17-18 साल का था, तो मैं कैसा सा था और अभी कैसा सा हूँ। तो अभी मैंने जो ज़िंदगी जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इतना जिया है कि लाइफ लेसन्स खुद के यंगर वर्जन को दे सकूँ। और मुझे पता है कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लौंडे भी हैं। तो अगर आप 17-18 साल के हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिएगा। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो इससे पढ़ के बताऊंगा मैं। पहला चीज़ मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स कर। आई नो ज़िंदगी में दिक्कत है, आई नो तेरी बनती नहीं है किन्हीं लोगों से, आई नो माँ बाप तेरे को डांटते हैं, आई नो दैट दे आर नॉट हैप्पी विद यू, बट इट्स ओके। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ये दिक्कत तेरे को याद भी नहीं रहेगी। एज लॉन्ग एज तुझे खाने के लिए खाना मिल रहा है, एज लॉन्ग एज तेरे रहने के लिए घर है, एज लॉन्ग एज तेरे परिवार वाले बाय गॉड्स ग्रेस हेल्दी हैं, एवरीबडी आर फिजिकली वेल, तो आई थिंक इट्स ओके मैन। ज़िंदगी में दिक्कत आएंगी और चलती ही रहेंगी दिक्कत। जैसे जैसे तुम बढ़ते रहोगे आगे, वो दिक्कत से जूझोगे, वाइजर बनोगे, स्ट्रॉन्गर बनोगे, टफर बनोगे, मोर रेजिलियंट बनोगे। बट दिक्कतें ना कभी ख़त्म होंगी नहीं। आज जो दिक्कत है कल वो ना हो, कल दूसरी दिक्कत हो, राइट? दिक्कत आएंगी ही आएंगी, सो रिलैक्स। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही दिक्कत है। चिल आउट करो और उसको ना इमोशनली मत लिया करो हर चीज़ को। लॉजिक के पीछे जाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, उसके पीछे का रूट कॉज ढूंढो एंड जस्ट टेक स्टेप्स इनटू सॉल्विंग दैट इशू। सिंपल एज दैट। दूसरा चीज़ मैं ये बताऊंगा उसको कि भाई नो वंस वॉचिंग, कोई नहीं देख रहा तुझको यार, कोई भी नहीं देख रहा। तुझे लगता है कि बगल वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुझे लगता है कि वो लोग, तेरा पड़ोसी देखेगा तो तेरे को जज कैसे करेगा। मैं कहता हूँ कोई नहीं देख रहा यार, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं। सो लोग अगर देखेंगे भी ना, 10 सेकंड में तेरे को भूल भी जाएंगे। नो वन केयर्स, नो वन एक्चुअली केयर्स ब्रो। टेक दैट रिस्क, शूट दैट शॉट। स्टार्ट तेरे को बिजनेस करना है, करो। तेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, करो। वीडियो में डालो अपने यूट्यूब में, 2-3 दिन लोग बात करेंगे, भूल जाएंगे। इट्स ओके मैन, नो बडी इज वॉचिंग। टेक दैट रिस्क। अब रिस्क का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार दारू पीने लग जाओ, लौंडियाबाजी करने लग जाओ, हुक्का फूकने लग जाओ, सिगरेट फूकने लग जाओ, लौंडों के साथ पैसे वेस्ट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो। कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। ऐसा रिस्क लो, समझ रहे हो? और द यंगर यू आर व्हेन यू आर टेकिंग रिस्क, द ईजियर इट इज़ टू रिकवर। क्योंकि भाई जब तुम बड़े हो जाओगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तुम पे ज़्यादा, और उस टाइम पे रिस्क लेने का कोई ऑप्शन होगा नहीं तुम्हारे पास। If you are younger, that's the best time to take the risk. That's the best time to take the action towards the better future of your dream, of your goal, of the dream life that you have. Next thing that I would be telling to my younger self is ask her out. मुझे पता है यार कि तुमको एक लड़की पसंद है, तुम्हारी क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में, या फिर ट्यूशन में, या फिर कोई भी नेबरहुड में हो सकती है। ठीक है, क्यूट लगती है काफ़ी, और तुम सोचते हो कि यार मैं उसके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। तुम सोचते होगे कि यार मैं क्या बोलूँगा उससे, यार तुम सोचते होगे कि यार मैं कैसे बात करूँ, मुझे पता ही नहीं है, बात करना ही नहीं आता। अगर वो पसंद है लड़की, तो जाके इतना बोलना है कि हाय माय नेम इज़ राज, और मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैंने तुमको कपल ऑफ टाइम्स देखा हुआ है एंड आई थिंक यू आर रियली क्यूट, रियली ब्यूटीफुल। दैट्स इट। उतना ही रखना है, दैट्स इट। उससे क्या होता है कि या तो वो बात आगे बढ़ेगी, तुम दोनों क्लोज आने लगोगे, या तो एट द सेम टाइम वो बोलेगी कि नहीं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ख़त्म हो जाएगी। बट अगर तुम स्टेप्स लोगे नहीं, उसको बताओगे नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो कि नहीं? बात यही आ जाती है यार। अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि तुम्हारे जहन में क्या है, तो वो जजमेंट कैसे करेगा? उसको पता कैसे चलेगा? वो अंतर्यामी तो नहीं है। तो जस्ट टेक दैट रिस्क मैन। बोलो, इतना कुछ नहीं होता। बुरा से बुरा वो क्या कर लेगी, ना ही बोलेगी। बट अगर तुम बोलोगे ना, तुम्हारे दिल से बोझ हल्का हो जाएगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेयर दैट कॉन्वर्सेशन विल लीड। यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। और ऐसा ही सिचुएशन अगर फ्यूचर में आता है कभी,
तो आराम से डील कर पाओगे इसको. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन कपल ऑफ टाइम्स. हाँ, थोड़ा बहुत पुश करने की ज़रूरत है खुद को, लेकिन अगर करोगे दोबारा यू विल गेट फैमिलियर. इट्स गोना बी ईजी फॉर यू. तो अगली चीज़ मैं बताऊंगा अपने यंगर सेल्फ को कि भाई फॉरगिव योर पेरेंट्स. देखो, पर्सनली मैंने कभी कोसा नहीं अपने पेरेंट्स को, हमेशा थैंकफुल ही हुआ हूँ. बट कभी कभी बात आती है जहन में कि यार जो इनसिक्योरिटी है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके थ्रू ही आई है मुझ में. एंड इट्स ओके मैन, उन्होंने जन्म दिया है, दैट्स मोर देन इनफ. और उन्होंने जो किया है ना भाई हमारे लिए, बस मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगा तो यार बहुत कुछ किया है, मैं शायद कर भी ना पाऊँ उतना कुछ. उनके आगे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं. 0%, 0.01% मैं कोशिश ही कर सकता हूँ. इतनी मेहनत करी है. भले ही हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, बट मेरे माँ बाप ने ऐसा कभी बोला नहीं कि यार पैसे की कमी है. वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में डाला, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में डाला. तो इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं. मेरे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि यार उनकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ. ठीक है, गलती करते हैं भाई, इंसान है वो भी, जैसे हम हैं इंसान, वो भी इंसान है. कंप्लीटली फाइन, फॉरगिव देम. उन्होंने पता नहीं कितनी गलतियां माफ़ करी है तुम्हारी. तुम एक गलती नहीं माफ़ कर सकते, 2 गलती नहीं माफ़ कर सकते. उनके सर पे पता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. खुद की ख्याल तो रखनी है. उनका खुद का ख्याल भी नहीं रखते वो. तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हारे एजुकेशन का ख्याल रखना है, घर का किराया देना है, मॉर्गेज देना है. भाई आई डोंट नो कितनी सारी जिम्मेदारी. 1-2 बार भड़क भी गए तुम्हारे ऊपर तो इट्स ओके मैन. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल टू माई यंगर सेल्फ इज यू आर रिचर देन यू थिंक यू आर. भाई तुमको लगता है कि पैसे से ही रिच होते हैं इंसान. नहीं यार, असली रिचनेस वो है जो कि पैसे से खरीदा नहीं जा सकता. अगर उस रिगार्डिंग तुम रिच हो ना, दैट्स द ट्रू वेल्थ. दैट्स व्हेन यू आर रिच मैन. तुम्हें अगर सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है परिवार का, तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार वाले हमेशा खड़ा रहेंगे तुम्हारे साथ में, रिगार्डलेस ऑफ कितना ही नालायक हो गए हो तुम, तो भाई वो है कुछ. दैट्स समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय. अगर तुम्हारे पास लॉयल दोस्त हैं, जेन्युइनली लॉयल दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं. नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल इज टू गेट क्लोजर टू गॉड. अपना कमरा साफ करो, नहाओ धो एवरी सिंगल डे. अपने माँ बाप से एकदम प्यार से बात करो, उठने पर उनका चरण छुओ, पूजा करो, पूजा पाठ करो, लोगों से अच्छे से बात करो, घर की जिम्मेदारी उठाओ, पैसा कमाओ, माँ बाप को प्रोवाइड करवाओ, उनकी हेल्प करो, उनको कुछ हेल्प चाहिए तो समझ रहे हो. ये सब चीज़ें करोगे तो भगवान के करीब जाओगे. दारू पियोगे, नशा करोगे, लोगों से झगड़ा करोगे, ऐसा करोगे तो कहाँ जाओगे उनके करीब. अगली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार पॉर्न से दूर रहो भाई. एक वक्त था जब मैं डेली ही पॉर्न देखा करता था. आई डोंट नो, 17-18 साल की उम्र में यार इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है. ऊपर से मैं एथलेटिक था, इतना ज़्यादा खेलता कूदता, रोज़ ही पॉर्न देख रहा हूँ, रोज़ ही, रुका ही नहीं जा रहा भाई. और एक टाइम के बाद घिन सी होने लग गई मुझको खुद को देख के यार कि मैं क्या बन गया, ये क्या हैवान, क्या शैतान सा बन गया. दिमाग में एकदम गंदे गंदे ख्याल एवरी सिंगल डे. तो ये ना अच्छी बात नहीं है, हटा दो इसको ज़िंदगी से. नेक्स्ट इज़ यू आर योर पर्पस. अगर तुमको पता नहीं कि ज़िंदगी में क्या करना है, तुम्हें पता नहीं कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, तुम्हें पता नहीं कि गवर्नमेंट काम करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो खुद पे काम करो. यू आर योर पर्पस. अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, अपना बोलने का तरीका सुधारो. अगर पतले हो तो जिम जाओ, बॉडी बनाओ, रोज़ नहाओ धो, घर में साफ़ सफाई करो, माँ बाप की हेल्प करो, हाइजीन पे ध्यान दो, घर का ख्याल रखो, घर की साफ़ सफाई रखो, गाड़ी धो, बट खुद पे काम करो. नेक्स्ट, स्टॉप सैबोटेजिंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ फुली. ये लास्ट जो पॉइंट है ना, ये मैं सबको ही बताना चाहता हूँ कि भाई सैबोटेज मत करो. मुझे पता है कि यार तुमको कभी कभी लगता है कि तुम डिज़र्व नहीं करते हो जो तुम्हारे पास है. तुमको लगता है कि यार यू आर नॉट केपेबल ऑफ व्हाट लाइफ यू आर हैविंग राइट नाउ. यू आर नॉट केपेबल एंड तुमको लगता है कि तुम इतने काबिल नहीं हो, ये लगता है तुमको. बट मैं कहता हूँ यार हो तुम काबिल, हो तुम काबिल. सबके अंदर वीकनेस होती है, सबके अंदर स्ट्रेंथ. तुम्हारे अंदर कोई और वीकनेस, हमारे अंदर कोई और वीकनेस, तुम्हारे अंदर कोई और स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कोई और स्ट्रेंथ.
बट सबके अंदर ही होती है भाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। दैट्स ओके। खुद को अपनाना सीखो, खुद को कोसो मत, रो मत। जो भगवान ने दिया है उससे खुश रहो। और हाँ, इम्प्रूव करते रहो, काम करते रहो, बेहतर बनते रहो। बहुत बड़ी है ज़िंदगी, पर कोसो मत, रो मत। Almost towards the end of the video, and I just want to share a small transformation, 2 months fat loss transformation journey of my friend over here. I started from 28th of May to 29th of July today, and I have a physique in mind for him at the end of August. So if you want to keep seeing the progress, stay tuned. चलिए, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा।